मौजूद हैं सारण जिला के मांझी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी। और इनसे हम बात करना चाहते हैं, चूंकि अभी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में मांझी विधानसभा क्षेत्र चल रहा है और मांझी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम इनसे बात करना चाहते हैं कि सर, अभी यहाँ पे एनडीए के ही दो आपस में क्रांतिकारी नेता लोगों का लड़ाई चल रहा है। तो क्रांतिकारी कैसे हो सकते हैं? नहीं, दावा कर रहे हैं कि हम भी यहाँ एनडीए के ही प्रत्याशी हैं और आप कह रहे हैं कि राम जी, पत्रकार महोदय साहब, बाहरी लोग लूटने का काम करते हैं। आपने देखा है ना, देश को अंग्रेज कैसे लूटने का काम किया, आपने देखा है ना जी। तो मांझी में बाहरी लोग लूटने का काम करते हैं और मांझी का बेटा मांझी के लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए अपना तन मन धन दे देता है, खून का एक एक कतरा दे देता है। यही अंतर है बाहरी और भीतरी में जी। और पहले तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एनडीए और आरजेडी, अभी तीसरा इसमें जनसुराज भी टपका है और उसमें ये मांझी जो विधानसभा क्षेत्र है ये ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, यानी ब्राह्मण का वोट यहाँ ज्यादा है और उसमें ब्राह्मण ही कैंडिडेट भी जनसुराज दिया है। तो ये एक आपके लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अभी आ गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं कभी जाति की बात ही नहीं करता। ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, अभिभावक हैं और मेरे लिए महत्वपूर्ण मांझी की जनता का सेवा कैसे करें, ये मेरे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए कोई जाति शब्द ही नहीं है, मेरा और मेरे परिवार के लिए। दूसरा नंबर सर, अभी एनडीए, आज हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफी भ्रमण किए मांझी विधानसभा क्षेत्र का, जहां हर लोग आपका नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप सिंह डब्लू सिंह, महाराणा प्रताप सिंह डब्लू सिंह, लेकिन हर लोगों का यही कहना है कि अगर उनको बीजेपी के द्वारा आप जब घूमते हैं तो मैं 2015 में चुनाव लड़ा, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उसमें 16,000 वोट लगाए थे, बड़े बड़े, समझिए उस समय मांझी के जितने भी दबंग लोग थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे जी। और मांझी की जनता ने मुझे इतनी वोट दिया, 16,000 लाया और 12,000 से मात्र चुनाव हारा था। 15 में भी तमाम दबंग लोग हमारे विरोध में थे, तब भी मैं 2 नंबर में था, जदयू 3 नंबर में चली गई थी। तो दबंग लोग से वोट नहीं होता है, मांझी की आम जनता वोट देती है, मांझी की गरीब जनता वोट देती है। लेकिन अभी तो सर चुनौती आपके लिए थोड़ा ज्यादा, इसमें ज्यादा संकट सामने इसलिए नजर आया कि तीसरी पार्टी एक और इसमें आ गई जो पहले नहीं थी। मुझे किसी का कोई चुनौती नहीं है, मेरी चुनौती सिर्फ मांझी का कैसे विकास हो। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है और मांझी का मैं सेवक बनता हूँ और मैं सदन में पहुँचता हूँ, मैं दिन रात इसी में रहता हूँ कि मांझी का विकास कैसे हो। कुछ ना होने के बावजूद भी मैं लगातार काम करता हूँ और विकास की ओर धारा बहाता हूँ। और एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो जो बिहार में और मांझी में काम, हमारे माननीय सांसद साहब यहीं के स्थानीय विधायक रह चुके हैं, महाराजगंज के लोकप्रिय नेता हैं, नंबर 1 सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा बहुत से वर्क हुआ है, तो आज तक पूरे महाराजगंज मांझी में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन 2 लोग सर एनडीए ही है और एनडीए में ये सीट अभी जदयू के कोटे में है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जनता जो मांग कर रही है आपके बारे में कि कमल खिले, कमल खिले? आप पत्रकार महोदय हैं, आप जब जाते हैं तो लोगों की एक ही मांग है, कमल जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही होनी चाहिए। लेकिन इसको तो कंफर्म आप न करेंगे कि ये सीट क्या आपको मिल रहा है? क्या एकदम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। या मांझी कमल ही खिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब तो 10 दिन का खेल है, निश्चिंत रहिए। मांझी जनता तो आपके लिए तैयार है, वो कमल मांगती है, लेकिन क्या आप कमल देने के लिए तैयार हैं? मांझी की जनता कमल मांग रही है तो एनडीए भी यहाँ पर कमल ही लाएगी, निश्चिंत रहिए। अच्छा, दूसरे नंबर सर की आपके विपक्ष में जो आरजेडी के यहाँ अभी सिटिंग कैंडिडेट जो सिटिंग विधायक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि काफी सारा हम यहाँ पे बहुत सारा विकास का काम किए, विकास का दरिया बहा दिए हैं। आपको क्या लगता है? कौन सा काम मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव कर दिया है? एक गिनती करे
इतना बड़ा भ्रष्ट विधायक हमने पूरे नहीं देखा है, जो 4-4 लग्जरी गाड़ियों पर चलता है, आम जनता को गाली देता है। सामंतवादी टाकते को जिसको गाली दिया वोट के समय उसको ठेकेदार बना दिया। एक गरीब जनता को, दलित को, अति पिछड़ा को, मुसलमान को नहीं बनाया। और बात करेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड की, मैं कभी जातियों में विश्वास नहीं करता। और जिस तरह से इस बार मांझी की जनता तय कर चुकी है, सत्येंद्र यादव तो कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। आने दीजिए, कमल मिला 1 लाख पार। तो अभी आपके हिसाब से जो आरजेडी आपके सामने लड़ाई में है, वो आपके हिसाब से चुनौती किस प्रकार का है? कोई चुनौती नहीं। जिस दिन एनडीए यहाँ कमल आया, कोई चुनौती नहीं। यानी कि आरजेडी भी आपके चुनौती में नहीं है, और जन स्वराज जो नया पार्टी पहले नहीं था, ये तीसरा वो भी नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। आप तो घर घर पूछिए, एक आदमी से पूछिए, 10 साल का भी बच्चा बताएगा कि डब्लू सिंह कौन है। मैं रच्चा हूँ, बसा हूँ इसी मांझी में, इसी मिट्टी में जन्मा हूँ। 20 साल लगातार लोगों के बीच में जाता हूँ। कौन व्यक्ति है, कोई भी कैंडिडेट बताते हो तो 70% नाम लोगों को जानता हो, किसका घर पश्चिम में, किसका पूरब है, किसका किधर है। ये राणा प्रताप भी बता सकता है, क्योंकि मांझी का बेटा हूँ, कोई बाहरी नहीं। दूसरा एक हमारा प्रश्न आपसे है कि जनता कमल मांगती है, और आपको कमल अगर टिकट मिल जाता है एनडीए से, तो आप जीतने के बाद पहला कदम क्या रखेंगे अपने जनता के लिए? मांझी में कैसे रोजगार पैदा हो, इस पर बहुत बड़ी प्राथमिकता है मेरी। मांझी के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, यहाँ छोटी छोटी लघु उद्योग कैसे हो, इंस्टीट्यूट की स्थापना कैसे हो, कृषि विद्यालय की स्थापना अभी होगी, माननीय सांसद सिग्रीवाल जी की के कारण ही हो रही है। और आप दूध की फैक्ट्रियां भी यहाँ लग रही है। ये सिग्रीवाल साहब का बहुत बड़ा मांझी के लिए देन है। ऐसे छोटी छोटी लघु उद्योग लगेगा यहाँ पर, आप स्वरोजगार होंगे और 50-100 आदमी को रोजगार देंगे। ये मेरी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अधिकारी लोग ठीक हो जाएंगे, न लेंगे और न किसी को देने देंगे, ठीक हो जाएंगे अधिकारी। नेता ठीक है, अधिकारी की हिम्मत है कि पैसा मांग ले और आम जनता के साथ वो बदतमीजी से ढंग से पेश आए, ऐसा नहीं होगा। यानी जी जो मोदी जी करते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, मैं तो मोदी जी का ही खर्च करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ही खर्च करता हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर चलता हूँ जी। और दूसरा नंबर आपसे हम प्रश्न ये करना चाहते हैं कि 15 साल से सर आप जनता के सेवा में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चौथा बार आप चुनाव में हैं और लड़ाई सब कुछ आपके सामने है, और ये इस बार जनता आपको आपके साथ में रहेगी, क्यों रहेगी? चौथे बार भी जनता आपके साथ क्यों रहेगी? वो जानती है कि मांझी का बेटा है, सेवक है, घर घर संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, और भारतीय जनता पार्टी का खर्च करता हूँ, मोदी जी का खर्च करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का खर्च करता हूँ और काम करता हूँ। मांझी की जनता तो 3 बार दिखा भी चुकी है मेरे साथ जी। ये आने तो दीजिए, अभी एनडीए का टिकट का फैसला हो जाने दीजिए। यानी आप विश्वास है कि यहाँ कमल ही खिलेगा। आप आम जनता का मांग है, आप तो घूम रहे हैं ना जी, तो आम जनता का मांग है कमल ही, दूसरा कोई नहीं। तो जनता आपके तरफ से निश्चिंत रहे कि आप कमल लेके आएंगे और जनता आपका सपोर्ट करें। निश्चिंत रहिए।